हेलो बच्चों, आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए वीडियो पॉज करके और देखिए कि आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। क्योंकि देखिए यार, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सच बताऊं तो जेईई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है ना, मतलब मैं इनको इजी, ज्यादा इजी भी नहीं बोलूंगा जैसे मैं और प्रॉब्लम्स को बोलता हूं, क्योंकि यदि क्लिक ना करे तो एग्जाम में नहीं बनेगा एकाएक, यदि किसी ने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है तो। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि आईआईटी जेईई एडवांस स्टैंडर्ड का है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे तो बहुत ज्यादा इजी है ना। बट इस क्वेश्चन को फिर बनाने में थोड़ा तो समय लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो पॉज करिए और देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। चलिए शुरू करते हैं एकदम सिंपल टर्म्स में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपली सॉल्व होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनमें हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, मतलब इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन फुलफिल करेगा। एक तरह से देखा जाए तो आइसोमराइजेशन का केस है ना, और आपको बताना है कि एसिड की प्रेजेंस में नया कंपाउंड हमें क्या देखने को मिल सकता है इनमें से। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमारा जो H+ आयन है ये हमारा आसानी से जाके अटैक कर सकता है ना, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला केस जैसे होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सर्च में जाएगा और वहां पे अटैक करेगा जहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे मिलेगी। और साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जब वो अटैक करेगा तो एडजेसेंट कार्बन पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो वो कार्बोकेटायन रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए। यदि वो स्टेबल होता है तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो यदि ये H+ यहां पे जाके अटैक करे, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, लाइक दिस, वेट, हाँ, लाइक दिस, कुछ ही ऐसा हो जाएगा, बिकॉज वो वहां पे अटैक कर चुका होगा, है ना, यहां पे हाइड्रोजन अटैक कर चुका होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, मन में क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा ना कई लोगों के कि सर यहां पे बस क्यों अटैक करा रहे हो आप यहीं पे बस क्यों अटैक करा रहे हो? अटैक कराने को तो आप ऊपर वाले कार्बन पे भी कर सकते थे, ऊपर वाले कार्बन पे अटैक करते, यदि यहां कार्बन पे अटैक करते तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता, है ना, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता। लेकिन मेरा क्या कहना है कि भाई देखो यार, स्ट्रेन वाली जगहों पे कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी थोड़ी कम मान लो, ऐसा मान लो कि स्ट्रेन हो यदि कहीं पे तो वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा। तो यदि कम स्ट्रेन वाली जगह पे चीजें, मतलब कार्बोकेटायन पॉसिबल हो पा रहा है तो आप उस पोजीशन पे अटैक कराओ, ज्यादा अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? रिंग से दूर जाके अटैक कराओ, दैट इज द लॉजिक। तो चलिए उस लॉजिक के हिसाब से हमारा यहां पे भी अटैक करा सकते थे, लेकिन हमने यहां पे अटैक कराया, अच्छी बात है, मतलब सॉरी, यहां पे भी अटैक करा सकते थे लेकिन हमने अटैक यहां पे कराया, क्योंकि जब यहां पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा। ठीक है, हमारा कार्बोकेटायन यहां बन गया। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, यदि आप यहां पे ना अटैक कर, मतलब यहां पे ना अटैक करा के यहां अटैक कराते, ध्यान समझिएगा, यहां पे अटैक कराते, आप इस पोजीशन पे अटैक कराते, तो उस कंडीशन में कार्बोकेटायन यहां बनता और फिर फर्दर रिंग का एक्सपांशन पॉसिबल नहीं हो पाता। और यदि फर्दर रिंग का एक्सपांशन पॉसिबल नहीं हो पाता तो उस कंडीशन पे आप और हम दोनों लोग समझ पा रहे हैं ये बात कि फिर एक तरह से देखा जाए तो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें देखने को हो सकता है ना मिलता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, सिंपल से एकदम। तो ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है, बढ़िया है। अब ध्यान से देखो, अभी जो ये रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यदि मान लो कि यहां पे एक तरह से शिफ्टिंग ऑफ या फिर रिंग एक्सपांशन हो जाए तो रिंग एक्सपांशन से कंपाउंड और फर्दर स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी बड़ी रिंग होती जाएगी स्ट्रेन उतना कम होता जाएगा बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से, और स्ट्रेन जितना कम होगा रिलेटिवली स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी हाइड्रोकार्बन की। सो बेस्ड ऑन दैट, ये यदि मान लो स्विच कर जाए, ये पर्टिकुलर जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला यहां से यहां स्विच कर जाए बॉन्ड, तो यदि ये बॉन्ड यहां से वहां स्विच कर जाए तो उस कंडीशन पे क्या दिखाई देगा, सोच के देखो। उस कंडीशन पे तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, वो 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी होगी, है ना, और क्योंकि यहां से वो बॉन्ड चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहां आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज चल के यहां पे आ जाएगा, तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा, दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। यहां हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे, मतलब ये दो मिथाइल्स दिखाई देंगे और साथ में यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से यहां गया है तो यहां की तो एक फुलफिल हो गई बॉन्ड, मतलब सारे चार के चारों बॉन्ड फॉर्म हो गए, लेकिन यहां पे बॉन्ड कम पड़ गया तो एक तरह से अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, है ना, तो इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई पहले ज्यादा अच्छा था, पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन था,
अब तो 2 डिग्री बन चुका है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये रिलेटिवली कम स्टेबल हो जाता। तो उस बात को फिर जस्टिफाई करने के लिए और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के लिए 1 to मिथेनाइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, मिथेनाइट शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 to हमारा शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल हो गया। तो यदि मेरा मिथाइल 1 to शिफ्टिंग मतलब एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यदि यहां शिफ्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन पे ये कैसे दिखाई देने लगेगा। नाउ हाउ इट विल लुक लाइक, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, क्योंकि यहां मिथाइल आ चुका होगा, यहां ऑलरेडी एक था और अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्यों यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ये बात हम सब देख पा रहे हैं कि मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था उसके लिए तो एक बॉन्ड आ चुका है, लेकिन यहां पे एक तरह से मिसिंग है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका इजीली। अब आप समझने की कोशिश करो, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए अब यहां से 2 जगह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां भी है और एक हाइड्रोजन यहां भी है, ठीक है। इन दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों में से हम किसी से भी हाइड्रोजन निकाल सकते थे, मतलब रिलीज कर देते दोबारा। तो यदि मैं दोबारा हाइड्रोजन रिलीज करा दूं, समझ में आया कि नहीं है, मतलब मैंने प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन का केस करा दिया, है ना, मतलब मैंने प्रोटॉन रिमूव कर दिया। तो उस कंडीशन पे यदि प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो समझने की कोशिश करो क्या होगा। यदि यहां से रिमूव करता तो यहां डबल बॉन्ड आता, और यदि यहां से रिमूव करता तो यहां डबल बॉन्ड आता। दोनों को चलो बना के देखते हैं। यदि इस वाले को रिमूव करूंगा तो क्या बनाएगा, देखो यदि इस वाले को रिमूव करता हूं तो ये बनाएगा कुछ ऐसा लाइक दिस, है ना। और यदि इस वाले को रिमूव करूंगा तो ये बनाएगा लाइक दिस, है ना। अब आप खुद देखो, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है ना। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वही हमारा एक तरह से देखा जाए तो डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे जज करेंगे, इस वाले केस में ध्यान से देखो, तो इस वाले केस में अल्फा एच कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, अरे नो बॉन्ड रेजोनेंस यार, है ना, मतलब रेजोनेंस ही की तरह ही है बट बॉन्ड वाला केस नहीं है, यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस है ना। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना स्टेबल कंपाउंड। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे 3 अल्फा एच मिल जाएंगे, यहाँ भी 3 अल्फा एच मिल जाएंगे, है ना, और यहां भी आपको मिल ही जाएंगे, है ना, यहां भी आपको 2 मिल जाएंगे, यहां भी आपको 2 मिल जाएंगे, अच्छी बात है। यहां पे 3 3 और 2 2, है ना, अच्छी बात है। लीव इट हियर ओनली। इस वाले पे आइए, इस वाले पे आपको अल्फा एच 3 मिलेंगे, फिर यहां पे आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और यहां पे आपको कितने मिलेंगे, इस वाले कार्बन के अटैच्ड इस वाले में कितने मिलेंगे, यहां पे अल्फा एच 1 मिलेगा, मान लिया मैंने, ठीक है। अब काउंट करके देखो अल्फा एच कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 3 2 5 1 6, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 3, है ना, 2 2, तो कितना हो गया, 6 4 10 10, और ऑब्वियस सी बात है 6, तो हम सब समझ रहे हैं कि जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक मोर स्टेबल। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, यही चीज आप लोगों ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पढ़ी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटजेप रूल, कि भैया वो पर्टिकुलर आपका एल्कीन बनेगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, जिस केस में डबल बॉन्ड से जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हो, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो, है ना, उतना ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड केस जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट की तरह दिखाई देगा, है ना। ये तो आप सबने पढ़ा है ऑलरेडी, यू हैव स्टडीड दैट। सो बेस्ड ऑन दैट भी हम सीधा बोल सकते थे सेटजेप रूल लगा करके कि भाई ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा माइनर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया कि एक्चुअल में हुआ कैसे है, बिकॉज ऑफ दैट अल्फा एच हाइड्रोजन, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच आएंगे इस केस में तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, इसमें कम है सो इसलिए कम स्टेबल होगा, है ना। और अब देखते हैं, चलिए अपन अपना आंसर मैच करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा वाला है, समझ गए ना, ये बी ये वाला है, लेकिन हमारा ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है ना। लेकिन हाँ, यदि प्रोडक्ट बोला होता तो ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल था, ठीक है। फिर ये इस वाले में क्या किया इन्होंने, इस वाले ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया इन्होंने, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज था, वो यहां से H भी तो रिमूव कर सकते थे, इस वाले से H रिमूव कर सकते थे, तो यदि यहां से H रिमूव करते तो फिर कैसा दिखाई देता, फिर ये हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता, लाइक दिस ये आता हमारा, क्योंकि फिर डबल बॉन्ड यहां बनता, समझ में आया कि नहीं है। यदि यहां से डीप्रोटोनेशन होता तो ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है, गेटिंग पॉइंट और नॉट, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसी के बारे में बात करने की बोल रहा है। एंड डी इज द आंसर जो हमारा यहाँ पे है, ध्यान से देखो, ये हमारा डी ही तो ऑप्शन है, देखो ना,
इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो चुकी है आपकी। तो अभी आई होप कि आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। क्या ये प्रोडक्ट्स पॉसिबल नहीं थे? क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोडक्ट्स पॉसिबल नहीं थे? हाँ पॉसिबल थे, लेकिन क्या मेजर प्रोडक्ट थे? नहीं, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं थे, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं है। क्लियर है? अभी आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पहले कंपैरिजन में स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा है? पहले कंपनी में तो सीधे सीधे तुम ऐसे समझ जाओ कि स्टेबिलिटी ऐसे ज्यादा है, क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की यदि मैं बात करता तो इस डबल बॉन्ड के लिए 3 अल्फा एच और यहाँ 2 है ना, तो 10 अल्फा एच तो यहाँ भी सेम है, अल्फा एच यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे क्या है 6 मेंबर्ड रिंग है। तो बेस्ड ऑन दैट हम भी बात कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी हमको ज्यादा मिल जाएगी, है ना। वैसे देखा जाए तो जो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स में जनरली लोग कंसीडर नहीं करते, 3 और 4 में मेनली इफेक्टिवली देखने को मिलता है। बट कहते हैं ना कि पार्शियली बहुत ही कम अमाउंट में डिफरेंस हो, बट फिर भी डिफरेंस तो होगा। एक जगह समझने की कोशिश करो कि कम है एंगल, और एक जगह समझने की कोशिश करो कि एंगल ज्यादा है, तो ज्यादा एंगल जहां पे होगा वहां पे स्ट्रेन कम होगा। चाहे ठीक है कि बहुत ही माइन्यूट फैक्टर में डिफरेंस हो, बट डिफरेंस तो होगा। दैट्स व्हाई हमने उसको ज्यादा एज एक्सेप्ट किया एज अ मेजर प्रोडक्ट। अभी आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया वेरिएशन यहाँ सीखने को मिलता रहता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया है, सो किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी देयर। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।